अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उन सब्जियों के जिनके ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन वो वक्त से पहले झड़ जाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि फूल जो हैं वो सब्ज़ी में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ पौधों में ये भी देखा गया है कि उनके ऊपर मेल फ्लावर आते हैं, फीमेल फ्लावर्स उनके ऊपर आते ही नहीं हैं। इसके अलावा कुछ पेस्ट हैं जो आपकी सब्जियों के जो फूल हैं वो वक्त से पहले उनको गिरा देते हैं। तो हमने अपने पौधों को कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, किस टाइम पे उनको फर्टिलाइज़र देना है जिससे उनके फूल ना गिरे, वो फल में कन्वर्ट हों और सबसे बड़ी बात कि जो उनके ऊपर फल लगे वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जब भी किसी पौधे के ऊपर फूल लगते हैं तो उसके गिरने की 4 वजूहात हो सकती हैं। उन 4 वजूहात में सबसे पहली वजह ये है कि इसके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी कि जब फूल लगते हैं आप बहुत ज़्यादा पानी देते हो या बहुत ज़्यादा लाइट में यानी सूरज की रोशनी में रख देते हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, इसको चेंज करते हो तो इस वजह से होता ये है कि आपकी सब्ज़ी के जो फूल हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यूँ भी कह सकते हो कि आपकी मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है बहुत ज़्यादा पानी देने से। जब पानी देने से मिट्टी के अंदर फंगस लगता है तो वो ऑटोमेटिकली फंगस जड़ों को वीक करता है। जब जड़ें वीक होती हैं तो उसके फ्लावर जो हैं वो फ़ौरन से गिर जाते हैं। तो जब भी आपकी सब्जियों के ऊपर फूल लगें तो कोशिश यही करें कि इनका पानी जो है वो कम कर दें, मिट्टी जो है वो खुश्क रहने दें ताकि इसको फंगस ना लगे। नंबर 2 पे आपने ये करना है कि जब भी आप सब्जियां लगाएं तो इनको रेगुलरली चेक करते रहें कि इनके ऊपर किसी पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ। अक्सर ये होता है कि जो सब्जियां होती हैं इनके ऊपर जब फूल लगते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जब कीड़े मकोड़े आएंगे तो साथ में पेस्ट भी आ जाते हैं। इससे होता क्या है कि पेस्ट वो जो फ्लावर हैं उनको खा जाते हैं और एट दी एंड वो गिर जाते हैं और वो फल में कन्वर्ट नहीं होते। तो हर दफ़ा जब भी आप सब्ज़ी लगाएं इनके ऊपर एक दफ़ा पेस्ट के अटैक को ख़त्म करने के लिए इनके ऊपर स्प्रे ज़रूर करें। नंबर 3 पे आता है जी, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके प्लांट के ऊपर तितलियां या मक्खियां या चुनटियां ये सब नहीं आती। ठीक है, तो जब ये नहीं आती तो आपका जो प्लांट है उसके ऊपर पोलिनेशन नहीं होती। अब जब पौधे के ऊपर पोलिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि आपके जो फ्लावर्स जो हैं वो लगेंगे तो ज़रूर लेकिन वो गिर जाएंगे। ठीक है, एक उम्र के बाद वो एक दो दिन के बाद ना गिर जाते हैं तो वो गिर जाएंगे और आगे वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप हैंड पोलिनेशन करें। अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस इसकी नज़र आती हैं कि हैंड पोलिनेशन कैसे कर सकते हैं। मैं भी आपको एक शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि हैंड पोलिनेशन किस तरह करते हैं, तो आपने वो कर लेनी है। इसके बाद थर्ड एंड मेन इफ़ेक्ट ये होता है कि सम टाइम हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा मिलती है। अब जब नाइट्रोजन प्लांट को हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं तो बारिश के पानी में भी नाइट्रोजन अच्छा खासा होता है, तो फिर क्या होता है कि पौधे को पोटाशियम और फास्फोरस इन दोनों की कमी हो जाती है। अब जब इन दोनों की कमी होती है तो प्लांट क्या होता है, पत्ते बनाता रहता है और जब फूल लगते हैं वो फ़ौरन से गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपने पौधों को वो फर्टिलाइज़र देना है जिसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम हो। अब वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं, चंद एक की मैं आपको नाम और तरीकाकार बताऊंगी कि ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं। इनमें सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है वीड्स, यानी कि जितनी आपके पौधे के साथ जड़ी बूटियाँ लगी होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके अंदर फास्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। आपने इनको उतार के पानी के अंदर भिगो देना है, एक दो दिन के लिए रख लें और उसके बाद यही पानी आप अपने पौधों को दें। इससे आपके प्लांट की एनर्जी भी पूरी होती रहेगी और इसके ऊपर पेस्ट का अटैक भी नहीं होगा। नंबर 2 पे आपने करना ये है कि आप अंडों के छिलके बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है और थोड़ा बहुत पोटाशियम भी होता है। तो ये भी इसका पाउडर बना के अपने रेगुलरली अपने पौधों के जो मिट्टी है उसके अंदर ऐड करते रहें। इससे क्या होगा, एक तो पानी कम एब्जॉर्ब होता है, सेकंड पौधे को एनर्जी मिलती है, इसकी ग्रोथ बूस्ट होती है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख जो है ये बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर नहीं भी अवेलेबल होती तो आप इसको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो मार्केटों से भी मिल जाती है। अच्छा, ये सब जितने भी मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं ये उन सब में सबसे बेस्ट है। उसकी वजह इसके अंदर सिर्फ फास्फोरस और पोटाशियम ही होता है, इसमें नाइट्रोजन की बिल्कुल मिकदार नहीं होती। तो इस वजह से इसको आप रेगुलरली अपने प्लांट्स के अंदर डालते रहें, इससे प्लांट की मिट्टी भी ठीक होगी,
इसके ऊपर पेस्ट का अटैक भी कम होगा, प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा और इसकी जड़ें भी मजबूत होंगी। तो ये था वो फर्टिलाइज़र जिससे आपकी सब्जियां जो हैं इनके ऊपर जो फ्लावरिंग है ये ठहर सकती है। इसके अलावा आप बोन मील का फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट को दे सकते हैं और बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फर्टिलाइज़र जो हैं वो ऑर्गेनिक मैंने आपको वो बता दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप केले के जो छिलके हैं उनको ड्राई करके भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। इनके अंदर भी पोटाशियम और फास्फोरस बहुत हाई की क्वांटिटी में होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है एंड कमेंट सेक्शन मुझे अपने लास्ट में बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।